नमः। देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की सब मेरे धन्य धन्य रघुवीर। प्रभु से आत्म निवेदन करिए। स्वामी मोहे न बिसारियो, स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, मोह से तुमको बहुत है, पर तुम सो मोह को ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमपिता परमात्मा का वांग्य में स्वरूप श्री भागवत भगवान मेरे आराध्य मेरे इष्ट श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हुए ममतामयी करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी जी, स्थान भवानी माँ महेश्वरी मैया, नगर भवानी माँ चंद्रिका जी, सभी देवी देवताओं को साष्टांग दंडवत करते हुए विराजमान श्रोता समाज, भक्त समाज, बालक वृंद, जिनमें सिया राम जी का दर्शन करते हुए बाबा के शब्दों में शत की वंदना। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। निवेदन। आए हो सो प्रेम से सब लीजिए प्रभु का नाम, सब श्रोता और भक्तन को मेरी जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परमात्मा की दिव्य कृपा से हमें सत्संग मिला और सत्संग में परमात्मा के वांग में स्वरूप का दर्शन मिला। भागवत भगवान साक्षात परमात्मा का दिव्य वांग में स्वरूप है। जीवन में शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये पापी भी पा लेता है। तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात लिखे। शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापी के घर हो, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुरे लभदो। जीवन में सब कुछ मिलेगा क्योंकि परमात्मा की कृपा है, इसीलिए आपको मानव जीवन दिया। कृपा से आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन बिना प्रभु की विशेष कृपा के सत्संग नहीं पा सकते। सत्संग मिलने के दो ही सौभाग्य हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। अब मोहि भाग, विभीषण कह रहे हैं, भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परमात्मा की कृपा है, हम लोगों को अनुभव रूप से नित्य कथा का आनंद मिल रहा है। अपने वाणी को पवित्र बनाते हुए हरि नाम संकीर्तन करें। नित्य भजन क्यों गाते हैं? हम रोज कहते हैं कीर्तन करिए, इसलिए
ताकि आप संसार रूपी सागर से आते हैं। ये भव सागर है और भव सागर में प्रत्येक आदमी रोगी है। सब आदमी को भव रोग लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग बीपी छोड़िए, डायबिटीज छोड़िए, ये तो बीमारियां ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन एक बीमारी है जिसे कहते हैं भव रोग। भव रोग की कोई दवा नहीं है, उसकी केवल एक ही दवा है, हरिनाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम। उस रोग की केवल एक ही दवा है। तो परमात्मा का नित्य नाम लें, हरि नाम संकीर्तन करते हुए परमात्मा का गुणगान करें। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे कि जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। हो नंदन की जगह वंदन की, हाँ नंदन की जगह वंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। माथे तिलक माल मोतियन की, 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 माल मोतियन की, माल मोतियन की, माल मोतियन की, माथे तिलक माल मोतियन की, माथे तिलक माल मोतियन की। भगत बछल भाव भंजन की, हाँ भगत बछल भाव भंजन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। भाव से गाइए। हे हरि श्यामल तन पे कांच विराजे, 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 कांच विराजे, कांच विराजे, कांच विराजे, कांच विराजे। भीड़ लगी है संतन की दर पे, भीड़ लगी है संतन की, जय बोलो नंदे झुके नंदन की, जय बोलो नंदे झुके नंदन की। ओ नंदन की जगह वंदन की, हाँ नंदन की जगह वंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। वृंदावन की कुंज गलने में, वृंदावन की
कुंज गलने में, वृंदावन की कुंज गलने में, वृंदावन की कुंज गलने में, कुंज गलने में, हाँ कुंज गलने में, कुंज गलने में, हाँ कुंज गलने में भीड़ लगी है भक्तन की, हाँ भीड़ लगी है भक्तन की। जय बोलो नंद जी के नंदन की, जय बोलो नंद जी के नंदन की, हाँ नंदन की जगह वंदन की, हाँ नंदन की जगह वंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की, 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 जय बोलो यशोदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बड़े भाव से बोलिए भैया राधे राधे। एक बार और जोर से बोलिए राधे राधे। परमात्मा का दिव्य अनुग्रह ब्रजवासियों को मिला। गोकुल में हमारे कन्हैया नित्य नई लीला कर रहे हैं। जहां गैया है वहां गोविंद है, जहां गायत्री का जप करने वाले हैं वहां मेरे गोविंद है। भैया मेरे कन्हैया वृंदावन में इसलिए गए, द्रोणो वशूनाम प्रभरो धराशे भार्यया करिष्यमाणाम आदेशान ब्राह्मण इस्तो मुहाचः। ब्रह्मा जी से द्रोण नाम के वशु ने कहा, प्रभु हमारे घर में परमात्मा कैसे आएंगे? धरा नाम की भार्या द्रोण नाम के वशु ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे, हमारे घर में परमात्मा कैसे आएंगे? उपाय बताया, गोकुल में जाओ गौवंश का पालन करो, और जब तुम गौवंश का पालन करोगे तो गैया चराने के लिए गोविंद तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। परमात्मा किसकी पूजा करते हैं? गौ की पूजा करते हैं। तो मेरे गोविंद आए, अनेक लीलाएं भगवान ने करी। कभी उखल में बंधते हैं, कभी माखन चोरी करते हैं, कभी जाकर के गोपियों के बीच में नृत्य करते हैं। परमात्मा के दिव्य अनुग्रह को पाकर के सभी ब्रजवासी अतीव धन्य हो गए। एक दिन मेरे कन्हैया को जब उखल में बांध लिया गया, कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, तो परमात्मा का नाम दामोदर पड़ा। बोलिए दामोदर भगवान की। एक फल बेचने वाली जो बड़ी गरीबनी थी और फल बेचने नित्य आती थी, नंद बाबा के घर का उसने एक नहीं दो नहीं 108 परिक्रमा कर दिया था। सोचती थी कभी तो ऐसा समय आएगा जब वो नंद का लाला मेरे सामने फल लेने आएगा। परमात्मा से दिव्य प्रीति, परमात्मा के प्रति प्रेम, और कैसा प्रेम? जैसा सबरी का श्री राम जी के प्रति था। सबरी का अनन्य प्रेम था राम जी के प्रति। नित्य राहों में फूल बिछाती थी। मतंग गुरु ने कह दिया था, गुरुदेव ने, कि राम जरूर आएंगे। गुरु के वचनों पर दृढ़ भरोसा था, राम मेरे आएंगे। उसी तरह आज ये कुटिया के बाहर निकल के जब भी फल बेचने आती है, चिल्लाती है, मीठे मीठे फल ले लो, बहुत मीठे हैं। सोचती है कभी तो नंद के लाला मिलेंगे, राधे राधे, कभी तो नंद के लाला आएंगे और मेरे हाथों से फल लेंगे। एक दिन मैया जमुना में जल लेने गई है। मैया जमुना में जल लेने गई हैं
और उसी समय फल बेचने वाली वृंदावन की उसी गली में आ गई, जोर जोर से आवाज लगा रही है, फल ले लो बड़े मीठे हैं। आज पूरा दिन हो गया किसी ने नहीं लिए, क्योंकि जिस दिन फल ना बिके तो उस दिन घर का भोजन नहीं चलता था। दुखियारी की आवाज को मेरे कन्हैया ने सुना। फले विक्रनीतस्य च्युते धान्यम करद्वयम् फलेर्पूर्यद् रत्ने फले भाण्डम पूरी चा। कन्हैया के कानों में आवाज गई। कन्हैया ने मन के भाव को सुना। ये तो एक दो बार नहीं 108 परिक्रमा लगा चुकी है हमारे महल की। परमात्मा को दया आ गई। परमात्मा ने अंजलि में कुछ दाने लिए और भगवान वहां से चल दिए। कैसे चल रहे हैं कि फलदाता फल लेने आए और अंजलि दाने बहु बिखराए। फलदाता फल लेने आए अंजलि दाने बहु बिखराए। गाइए फलदाता लेने आए अंजलि दाने बहु बिखराए। दिए मधुर फल छटा निहारा, दिए मधुर फल छटा निहारा, दिए मधुर फल छटा निहारा। भरी टोकेरी रत्न अपार, दिए मधुर फल छटा निहारा। भरी टोकेरी रत्न अपार। गोविंद जय गाइए गोपाल जय राधा रमण मेरे नंदलाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण मेरे नंदलाल जय। फलदाता शिवरंजनी फलदाता भगवान जगत को फल देने वाले और आज फल लेने के लिए आए। फलदाता फल लेने आए। छोटी सी अंजलि है मेरे कन्हैया, 5 वर्ष की आयु है। जैसी आवाज सुनी मां रुकू में आ रहा हूं, आवाज लगाई लाला ने। जीवन में पहली बार मां शब्द इतने प्रेम से सुना उस मैया ने। भगवान जाति नहीं देखते। वो फल बेचने वाली किस जाति की है कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान की जाति क्या है, भगवान का रिश्ता क्या है। बेलिनी ने कहा प्रभु मैं तो जीवन भर आपकी राहें निहारती रही। भगवान ने भीलनी से पूछा मां तुमने क्या किया। भीलनी ने उत्तर दिया न हीरे न मोती जो तुमको धारती, न सोने की थाली जो उतारूं। फिर आपने क्या किया। मैं तो जपती रही हूं तुम्हारा नाम जी और चरणों में जिनके चारों धाम। आपके चरणों में चारों धाम। राम जी ने कहा मां मैं इसीलिए तुम्हारी कुटिया में आया हूं, मुझे भूख लगी है मां, मुझे जल्दी से कुछ भोजन दो। बेलनी बेल दे रही थी, रघुनाथ जी खा रहे हैं। भगवान ने भीलनी के झूठे बेर नहीं देखे, भीलनी के हृदय का प्रेम देखा। भीलनी ने कहा दीनबंधु जितने भी यहाँ ऋषि मुनि रहते वो सब कह रहे थे तेरे जैसी अछूट के घर में परमात्मा नहीं आएंगे। भगवान ने कहा मां
जानती हो मैं कौन सा रिश्ता निभाता हूं? कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानहु एक भगत कर नाता। दुनिया में मेरा केवल एक रिश्तेदार है, वो है मेरा भक्त। भक्त मेरे अधीन है और अहम भक्तेन पराधीन। भगवान ने देर नहीं करी, दौड़ करके मैया की गोदी में बैठ गए। फल कुछ अंजलि में लेकर के, कुछ दाने लेकर के फल लेने आए थे, कुछ धान लिए थे कन्हैया हाथ में। लेकिन जब तक बाहर आए, अंजलि के बीच में हाथों में थोड़ी सी सांस, वो सब गिर गए। कुछ दाने बचे तो हाथ में लिए हैं, माँ मुझे फल चाहिए। यहाँ पर भगवान की ऐश्वर्य लीला का दर्शन किया माँ ने, फल बेचने वाली ने। थोड़ी देर बाद लगा मैं कितनी ज्यादा कठोर हूँ, मेरे कन्हैया धूप में खड़े हैं और मैं फल दे भी नहीं रही हूँ। बेलनी फल देती जा रही है, ये फल बेचने वाली फल दे रही है कान्हा को। और देख क्या रही है? दिए मधुर फल छवि निहारा। कान्हा को जब फल दिए ना, तो कान्हा ने वही जो दाने बचे थे अंजलि में, टोकरी में छोड़ दिए। और जैसे ही वो दाने छोड़े तो भरी टोकरी रत्न अपार। जीवन भर की जो आज तपस्या है उस मैया की पूरी हो गई। गोद में ले लिया। कन्हैया ने कहा माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? फल बेचने वाली ने कहा लाला तू बड़े घराने का छोरा है, मुखिया का छोरा है, जल्दी भाग यहाँ से, तेरी माँ आ जाएगी तो तुझे भी सुनाएगी और मुझे भी सुनाएगी। करुणा निधान की करुणा बरसने लगी। माँ को दिव्य आशीर्वाद दिया। वहां से कन्हैया आगे बढ़े। ओ भैया, बाबा को जब पता चला कि ऊखल में बांध दिया गया तो मैया यशोदा को काफी बातें सुनाई। लाडले से छोरा को तुमने उखल में बांध दिया, बड़ो कठिन ही हो तेरो माई, तूने बांधे हैं कृष्ण कन्हा। नारद की आंखों में आंसू है, शेष महेश रो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। परमात्मा क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन दूध का स्वाद पता नहीं है। रहते तो दूध के सागर में है। जब भी कभी दूध का स्वाद लेना होता है तो किसी मैया की गोद में आकर के मेरे कन्हैया बाल लीलाएं करते हैं। और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभु के अवतार हमारे बुंदेलखंड में हुए। क्यों? इसीलिए तो कवियों ने लिखा कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड मां, जैसी बुंदेलखंड जननी जन्मभूमि स्वर्गाद्यप गरीशी, ये स्वर्ग के समान है। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड मां, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड मां, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड मां, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड मां, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड मां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के अनेक अवतार हमारे बुंदेलखंड में। बाबा ने देखा कि दोनों वृक्ष गिर गए। कुछ बालकों ने कहा बाबा चमत्कार है,
लाला ने इन दोनों वृक्षों को गिराया है। लेकिन बाबा बोले बाबरे हो गए हो मेरो 1200 छोरा, इतना बड़ो चमत्कार कैसे हो जावे। और सुनो, अब तो यहाँ भूत प्रेतों की बजाय वृक्ष भी हमारे लाला के ऊपर गिरने लगे। पूरे ढक गए थे उकल में, और उकल में जब लपेट करके दोनों वृक्षों को उखाड़ा तो कन्हैया पूरे ढके हुए हैं। बाबा ने उन्हें निकाला, और निकालने के बाद पूरे ब्रजवासियों से कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन में रहेंगे। तो कन्हैया वृंदावन पहुंचे। अभी तक गोकुल में रहते थे, वृंदावन तुलसी वन है। तो कन्हैया का प्रवेश वृंदावन में हुआ। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानीचा वीक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधवो यो नृपा। भगवान की प्रीत वृंदावन से हो गई। और जब भगवान वृंदावन में पहुंचे तो जितनी भी लताएं हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सब झूम झूम करके भगवान के चरणारविंदों को छू रहे। भगवान जिस मार्ग से निकलते वो लताएं भगवान के चरणों का चुंबन करती। ये लताएं और नहीं, ये ऋषि मुनियों की आत्माएं जो वृंदावन में आ गई हैं। भैया जब मेरे कन्हैया 6 वर्ष के हो गए तो बाबा ने कहा लाला तुम एक काम करो, बड़े हो गए हो तो गैया चराया करो। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा जैसी आज्ञा। तो मेरे कन्हैया मुरली बजाने लगे और गैया चराने लगे। गौ माता को लेकर के मधुवन में जाते और गैया चराने का अद्भुत तरीका, आगे गैया, बीच में कन्हैया और सबसे पीछे ग्वाल जाते। एक संत ने बड़ी प्यारी मनोरम इस दृश्य की अभिरुचि दर्शाई है और बड़ा सुंदर भजन लिखा है। क्या लिखा है? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। सुंदर। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरा मदन गोपाल। बीच में मेरा मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जोर से बोले राधे राधे। ये पर्दे नीचे करना है बेटा, ये सब। जय श्री कृष्णा बोलिए हमारे साथ, जय श्री कृष्णा। भगवान गैया चराने जाने लगे। तो जब मेरे कन्हैया गैया चराने लगे, एक दिन भगवान चले जा रहे हैं यमुना जी के किनारे। गैया दुग्ध पी रही है, बछड़े बड़े विशुद्ध भाव से चल रहे हैं। गौ माता को देख करके बछड़े नृत्यंती नाच रहे हैं, कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। वाई समय भगवान ने देखा कि मुरली बजाते बजाते एक गैया दौड़ी दौड़ी आ रही थी, और वो गैया आई और उसने जाकर के यमुना जी के किनारे खड़े होकर जल पी लिया, पानी पी लिया। ए मैया, बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, बात बिल्कुल नहीं करना है मैया जी, सबको केवल हमारी सुनना है। बोलो राधे राधे। और हमारी माताएं एक बात विशेष ध्यान दें, जिसको पहचानती हो उसके पास नहीं बैठना है। अगर साथ में होगी सहेली तो चलेगी जीवन की पहेली, इसलिए बैठो अकेली तो मेरे कन्हैया जी से संबंध। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। कई माताएं आती है ना, जिद्दी हम तो बाजार से चले आ रहे हैं, तो दूसरी कहेगी क्या बताएं, हमारा आदमी तो मानते ही नहीं है, 5 बजे का हो कि जाओ, तो इसी में कथा चली जाएगी। तो इसलिए केवल हरि दर्शन है और हरि चर्चा श्रवण करें। तो मेरे कन्हैया ने देखा कि यमुना जी का जल उबल रहा है। विलोक्यम दूषितम कृष्णम कृष्णः कृष्ण वाहिनम विभो तस्या विशुद्धमं छिन्नम सर्पम तमुदेवासयत्। एक सर्प रहता था जिसका नाम है कालिया नाग। ये पहले रमणक नामक द्वीप में रहते थे। कालिया कालिया ऐसा वैसा नहीं, भगवान का बड़ा अनन्य प्रेमी है, लेकिन अभिमानी बहुत है। और इसके 101 फल हैं कालिया नाग। रमणक नामक द्वीप में ये रहता था। वहां पे गरुड़ जी एक बार हमला कर दिए। गरुड़ जी ने कहा देखो भैया, हम तुम्हारी बस्ती को उजाड़ देंगे, नहीं तो हमारे लिए सुबह सुबह नाश्ता मिल जाया करे। तो सभी नागों ने फैसला किया, गरुड़ भगवान एक काम करो कि नित्य हम एक नाग को आकर के बट वृक्ष के नीचे रख दिया करेंगे, यहाँ पे आ जाया करेगा, तो वो नाश्ता कर लिया करो, बकाया किसी के बच्चे ना खाना। तो रोज एक नाग मिल जाता और गरुड़ जी उसका प्रसाद लगा देते। लेकिन एक दिन हुआ ये कि कालिया नाग का नंबर आ गया, और जब कालिया नाग का नंबर आया तो ये नदी के बिल्कुल तलहटी में दौड़ता हुआ, भागता हुआ, गिरता उठता सीधे यमुना जी में आ गया। और यमुना जी में इसने एक दह है जिसका नाम है काली दह। स्कंद पुराण में लिखा है, आकाश मार्ग से भी कोई जीव पक्षी उड़ता हुआ जाता तो काली दह में जहरीलेपन के कारण गिर जाता। इतना जहर उबल रहा है जब। वही समय मेरे कन्हैया ने देखा कि एक गौ माता ने जल पिया, और जहरीले जल को पीने के बाद मैया गौ माता मूर्छित होकर गिर गई। गोविंद ने कहा मधुमंगल देखो गौ माता इस समय मूर्छित हो गई है। जाकर के कन्हैया ने गौ माता के सिर पर हाथ रखा। गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे थे। कन्हैया ने आंसू पहुंचे गैया को खड़ा किया। मधुमंगल ने बताया लाला तुम्हें पता है यहाँ पे बड़ा जहरीला सांप रहता है। कन्हैया बोले अच्छा भैया, हमारा तो अवतार ही जहरीले लोगों को मिटाने के लिए हुआ है। वाई समय कन्हैया बोले लाला एक काम करो, ये जहरीले नाग का पता कैसे चले? बोले यहाँ रहता है, और ये वैसा वैसा नहीं, 1 योजन लंबा चौड़ा दह है। कन्हैया ने मन में सोचा कि इसको कैसे सबक सिखाएं। कन्हैया बोले लाला आज हम गेंद खेलेंगे, गेंद खेलेंगे, गेंद का बहाना है, लेकिन भगवान नाग को नाचना चाहते हैं। वाई समय मधुमंगल ने कहा चलो लाला तो गेंद खेलें। बोले बिल्कुल। अब गेंद लाए बच्चे बना करके। एक बालक था जिसका नाम था मनसुखा, बड़ा जिद्दी, पतला पतला,
मन सुखा का मतलब जिसका मन सूखा सूखा है, चाहे गर्मी में रहे चाहे सर्दी में, सूखा सूखा, चाहे मिठाई खाए चाहे खटाई, सूखा सूखा, चाहे दौलत में गिरा हो चाहे फुर्सत में बैठा हो, लेकिन फिर भी सूखा सूखा, ऐसे आदमी को कहते हैं मन सुखा। आपके मोहल्ले घर में भी एक आध होंगे, बोलो राधे राधे। मन सुखा को कहा तुम गेंद लेकर के आओ। एक था तन सुखा, बिल्कुल पतला पतला, बड़ी अटपट टोली है भगवान की। भगवान बोले गेंद लेकर के आओ। अब गेंद लेने के लिए भैया गए, बड़ी प्यारी सी गेंद बना के ले। पहले कपड़ों की गेंद बनाई जाती थी और डंडे से लोग खेलते थे, वैज्ञानिक परंपरा थी। मेरे लाला बोले भैया गेंद तुम ही फेंको मनसुखा। मनसुखा ने गेंद फेंकी और जैसे ही गेंद फेंकी कन्हैया ने जोर से डंडा मारा और इतना जोरदार डंडा मारा कन्हैया ने कि वो गेंद जाकर के 1 योजन ऊपर तक गई और 1 योजन ऊपर गई, घूमती 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 सीधी आकर के उसी काली देह में गिर गई। और जैसे ही काली देह में गिरी, इतना ऊंचा भगवान ने गेंद को उछाला, इतना लंबा छक्का कि सचिन तेंदुलकर का बाप नहीं लगा सकता। सीधी गेंद जाकर के कालिया नाग की खोपड़ी में गिरी और जब गेंद गिरी तो कालिया नाग घबराता हुआ, बौखलाता हुआ अभिमान के कारण ऊपर आने लगा, फुंकारी भरता। मनसुखा के मन को बदल दिया भगवान ने। मनसुखा बोले हमें तो वही गेंद चाहिए। ये भैया सीधे बैठो, बहुत बात करती है, सीधे बैठो, बिल्कुल किसी को बात नहीं करनी है। तो मनसुखा बड़े विशुद्ध भाव से बोले हमें तो वही गेंद चाहिए। अब मनसुखा गेंद मांग रहा है। अन्न बालक कह रहे तू पागल हो गया है लाला, तुमको पता है हमारे मुखिया को छोरा जाके काली देह में जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। अरे हमारी यकीन को तारो है, हमें कौन माखन खिलाएगो, हमारे साथ बैठ करके कौन भंडारा चलाएगो। हम अपने लाला को गेंद के लिए नहीं जा, लाला तुम चलो गेंद दूसरी आ जाएगी। मनसुखा बोला नहीं हमें तो वही गेंद चाहिए। घर भर के कपड़े इकट्ठे करके हमने गेंद में लगा दिए, तू तो बड़े आदमी का छोरा, मैं दूसरी गेंद कहाँ से लाऊंगा। क्योंकि कहते हैं बोले बाबा भगवान जिसकी बुद्धि जैसी कर दे वैसे ही हो जाती है। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपति जस करे तैसे तई क्षण होय। भगवान ने बुद्धि को बदल दिया, गेंद मांग रहा है। भगवान बोले नेक देर के लिए रुक जा, आवे तेरी गेंद लेके आए रहे हो, तनक देर के लाने खड़ो रही हो, लेकिन याद रखियो ना तो हमारी मैया आ पावे और ना ही कोनो गैया आ पावे। मेरे कन्हैया ने कदम्ब के डाल में चढ़े और धीरे से झम्म से काली देह में कूद गए। काली देह में कूद करके जैसे ही जल को भगवान ने मंथन करना शुरू किया तो जल को मंथन करते ही 5 नाग पत्नियां समझ गई कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान कन्हैया की छवि को देख करके हाथ जोड़ने लगी। लाला सुंदर गोपालम उर बनमाल, नयन विशालम शक्ति परम, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम, परमानंदम धरणिधरम। बड़े प्यारे लग रहे हैं। भगवान से बोली लाला तुम यहाँ से चले जाओ, अगर हमारे पति जाग गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आफत हो जाएगी। कन्हैया बोले हम तुम्हारे पति को ही जगाने आए। क्या करेंगे आप? तुम्हारे पति को बहुत घमंड है ना देवी, अभिमानी है, जहर उगल रहा है, जिसको मन आए जहरीला बना रहा है, यमुना जी के पूरे जल को विषाक्त कर दिया है। क्या करेंगे आप हमारे पति का? ले जाएंगे तुम्हारे पति को वृंदावन, उसकी मूछ बांधेंगे एक डाल में, पूंछ बांधेंगे बरसाना में और अपनी राधा रानी को बिठा के झूला झुलाएंगे ताकि उसकी बुद्धि ठिकाने हो जाए। नाग पत्नियों ने जब नन्हे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, एक मुस्कुराती हुई बोली आली कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान की छवि देख करके नाग पत्नियां परमात्मा का आग्रह करने लगी परमात्मा से और कहने लगी तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। बड़े भाव से मीठी मीठी भाई बलिहार प्यारे जो। ऐसे ही मैया हाथ उठाइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया। बैक बजाइए बैक। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। सभी माताएं गाती जाए, हमारे भैया लोग भी भजन को गाए। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लग कन्या तेरी मोर मुकुट लग कन्या पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। भाव से गाइए। और हे लाला तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो जैसे काले। 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 तेरी तिरछी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो 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 बलिहार। क्या बोलेंगे?